लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट कुछ पुरानी यादों में बात करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये 4 महीने की दिल्ली में लड़ाई 1857 के दौरान बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह बरेली के एक सूबेदार बख्त खान पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थे, उनके ऊपर भरोसा करते थे और उनको उन्होंने प्रोमिनेंट पोजीशन दी। उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को आप एक्सप्लेन करें। जी, तो बात यह है कि बहादुर शाह ज़फ़र एक रेबल गवर्नमेंट सेटअप कर देते हैं जिसके हेड वो हैं, उनके नीचे उनके प्रिंसेस हैं जो अलग अलग पोजीशन पे हैं, जो उनके बेटे हैं, उनके नीचे ये सोल्जर्स हैं। सबकी प्रॉब्लम ये है कि इनमें से किसी भी, ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक, किसी ने भी आज तक एक फुल फ्लेजेड वॉरफेयर तो देखा ही नहीं है, क्योंकि जो नीचे का सोल्जर है वो कभी लीडर नहीं रहा है, वो हमेशा एक लोअर लेवल का सोल्जर रहा है। और प्रिंसेस जो हैं, बहादुर शाह ज़फ़र के लड़के जो हैं, उन्होंने कभी वॉरफेयर में पार्ट नहीं लिया। बहादुर शाह ज़फ़र ने कभी खुद ने भी पार्ट नहीं लिया। तो उनका तो जो एमिनिशन था वो उनकी पोइट्री थी, उनको उसके अलावा वो कभी उसके आगे बढ़े नहीं। तो अब ये जो पूरी जो चेन है ऑफ कमांड, इसमें किसी के पास भी वॉर लीडरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन। ये जो सारे प्रिंसेस हैं जो कि बेटे हैं उनके, और जो सोल्जर्स हैं, ये लोग जो है दिल्ली शहर में बवाल मचाए हुए हैं। कहीं पे चोरी चकारी हो रही है, ये सोल्जर्स कर रहे हैं। किसी बिजनेसमैन के घर में घुस गए, उससे लूट लिया। इनफैक्ट इन लोगों ने ये तक किया था कि अंग्रेज़ों को तो खदेड़ा था बाहर, अंग्रेज़ों से रिलेटेड अगर कोई हिंदुस्तानी था, मतलब उसका कोई दोस्त था किसी अंग्रेज़ का, उसके भी घर लूट लिए थे। ये जो सोल्जर्स थे, ये चांदनी चौक पे अपने घोड़े छोड़ जाया करते थे। ये लोग काफ़ी, इन्होंने जो है माहौल को काफ़ी नेगेटिव बना रखा था दिल्ली में। और लोकल इनके खिलाफ लोकलों को ये पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनडिसिप्लिन थे, वायलेंट थे, एक एलियन फोर्स थी जो आ गई थी शहर में। और इस वजह से जो लोकल्स में एक तरीके से एक बन रहा था, डिसकंटेंट हो रहा था। दूसरा क्या था, इनके अंदर भी एक वो कैपेबिलिटी ऑफ लीडिंग नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कभी लड़ाई नहीं एज लीडर्स। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिल के बहादुर शाह ज़फ़र ये रियलाइज़ करने लगे थे कि ये मई में शुरू हुआ, मई के मिड के अराउंड में शुरू हुआ ये सब। जून एंड आते आते 1.5 महीने में बहादुर शाह ज़फ़र ये रियलाइज़ करने लगे थे कि ये जो है रेबेलियन ब्रेक कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वो लीडरशिप नहीं है। दूसरा जो है, इनडिसिप्लिन की वजह से केओस सिटी में भी है। इनफैक्ट बहादुर शाह ज़फ़र को कई बार पर्सनली इंटरवीन करना पड़ा था, प्रोसेशन निकालने पड़े थे चांदनी चौक में लोगों के दिलों को सुकून देने के लिए, क्योंकि पब्लिक तो बहादुर शाह ज़फ़र पे ही ट्रस्ट करती है। तो ये सारा जो इसके मद्देनज़र जून एंड आते आते बहादुर शाह ज़फ़र वॉज अ डेस्परेट मैन इन नीड फॉर अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर, बोलता हूँ मैं इनको। तो अब इसी क्रिटिकल मोमेंट पे, जिसमें एक आपको ज़रूरत है एक इंसान की जो आपको यहाँ से बचाए, एक सूबेदार मोहम्मद बख्त खान करके होते हैं जिन्होंने बरेली में रेबेलियन कर दिया है। वो भी ब्रिटिश आर्मी का ही पार्ट है, और उन्होंने 40 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें वॉरफेयर का, वो तजुर्बा है। उन्होंने एंग्लो अफगान वॉर में पार्ट ले रखा है, उनके अंदर एक समझ है, और वो सूबेदार हैं, तो इन सोल्जर्स के तो ऊपर ही रहे। तो मोहम्मद बख्त खान अपने साथ कुछ हज़ार सोल्जर लेके बरेली से दिल्ली पहुंच जाते हैं। इट्स लाइक जो कहते हैं ना, दिस इज व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड। तो बहादुर शाह ज़फ़र को डेस्परेशन है, और इसी समय उनके डेस्परेशन का सोल्यूशन निकल आता है। बख्त खान आ जाते हैं, अपने साथ सोल्जर ले आते हैं, पैसा भी ले आते हैं, क्योंकि पैसे की भी किल्लत होने लगी है दिल्ली में। दिल्ली में इन सोल्जर्स के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट तो है नहीं जो फुली फंक्शनिंग हो, तो लूट पाट के थ्रू ही रेवेन्यू आ रहा है, या जो है दिल्ली के आसपास जो जागीरदार हैं उनसे पैसा निकाला जा रहा है, या जो दिल्ली के बैंकर हैं उनसे पैसा निकाला जा रहा है। तो पैसे की भी कमी है। बख्त खान पैसा ले आते हैं, सोल्जर ले आते हैं, एक्सपीरियंस ले आते हैं, लीडरशिप ले आते हैं, ऑल इन वन होते हैं। तो इस वजह से बहादुर शाह ज़फ़र गिव्स हिम द कंट्रोल ऑफ बोथ द सिविलियन एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। बख्त खान रिप्लेसेस ऑल ऑफ देम एंड बिकम द होल सोल लीडर ऑफ दिस रेबेलियन इन दिल्ली। और इससे पहले शायद उनके कोई शहजादे जो थे वो कमांडर इन चीफ थे। हाँ, कमांडर इन चीफ जो थे, एक दूसरे शहजादे थे, उनको बनाया गया था। इन सब को जो है हटा दिया जाता है। इसी वजह से इन शहजादों में भी डिसकंटेंट है, क्योंकि इन सबको अलग अलग बढ़िया बढ़िया पोजीशन दे रखी हैं, भले ही इन पोजीशन के वो लायक हैं कि नहीं है, नाकामयाब थे। हाँ, बट नाकामयाब हैं क्योंकि कभी कुछ किया ही नहीं है। इन शहजादों को कोई ट्रेनिंग थोड़ी मिली है कि किसी वॉर में लड़ने की, जैसे कि पुराने मुगल बादशाहों के सूबेदार बख्त खान साहब का
मई जून के महीने से अगले जून के 3 end महीने में। जी। में प्रोमिनेंट रोल रहा। जी, जुलाई से उनका प्रोमिनेंट रोल रहता है जी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता, अगस्त आते आते, अगस्त का एंड आते आते वो रोल खत्म हो जाते हैं, उस पर हम आएंगे। जी। बट यहाँ पे उनका रोल जुलाई में अगर हम बैठे हैं, जुलाई 1857 में बैठे हैं, तो बहादुर शाह जफर का सूबेदार बख्त खान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है, क्योंकि वो बन जाते हैं होल सोल लीडर ऑफ दिस रेबेलियन अंडर बहादुर शाह जफर। और शायद न केवल उनको फौज की बागडोर दी गई थी, हाँ। शायद उनको और भी कुछ जिम्मेदारियां दे जी, दी गई थी, जी। एडमिनिस्ट्रेशन की भी। जी, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी उन पर है। अब मैंने आपको बताया कि जो है सिविलियंस में जो है एक डिसकंटेंट है, क्योंकि इनडिसिप्लिन है, चोरी चकारी हो रही है, लूटपाट हो रही है। तो बख्त खान जो है जो ऑर्डर्स देते हैं वो एकदम स्वीपिंग ऑर्डर्स देते हैं कि अगर ये सोल्जर्स इस तरीके की लूटपाट करते हुए पाए गए तो उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट सजाएं मिलेंगी, जिसमें नाक, कान और हाथ भी काट दिए जाएंगे। ये हुक्म बख्त खान ने दिया ये था। बख्त खान का दिया हुआ हुक्म। अच्छा। शुक्रिया, इस वीडियो के लिए बहुत हमको जानकारी मिली, और अगले वीडियो में हमारी ये बातचीत उन मई से लेकर सितंबर के महीनों तक दिल्ली के बारे में उस सिलसिले में जारी रहेगी। शुक्रिया। शुक्रिया।